Hello students, welcome back to Infinity Classes. I am Monica Malhotra, your mathematics educator. आज हम कुछ questions करेंगे पावर लाइन के. So the first question is, how many times larger than 4 raised to power minus 2 is 4 square? इसमें आपको बताना है कि जो 4 स्क्वायर है वो 4 raised to power minus 2 से कितना ज़्यादा larger है. Okay. So let's simplify it first. 4 square is 16 and 4 raised to power minus 2 को आप 1 upon 4 raised to power 2 लिख सकते हो due to the law of exponent, that is a raised to power minus m is equals to 1 upon a raised to power m. मीन्स अगर पावर नेगेटिव है तो आप पावर पॉजिटिव कर सकते हो by doing the reciprocal. Okay. नाउ आपको कंपेयर करना है कि 4 इज टू पावर 2 कितना ज्यादा ग्रेटर है, लार्जर है फ्रॉम 4 इज टू पावर माइनस 2. सो लेट्स कंपेयर. जब भी आप कंपेयर करेंगे तो आप रेशियो की फॉर्म में कंपेयर करते हैं, दैट इज अपॉन की फॉर्म में. 4 इज टू पावर 2 अपॉन 4 इज टू पावर माइनस 2. ओके. 4 इज टू पावर 2 की वैल्यू पुट करो विच इज 16 एंड 4 इज टू पावर माइनस 2 की वैल्यू इज 1. ओके. 4 is to power minus 2 की value is 1 upon 16. So let's put 1 upon 16. Okay. So the answer is 256. It means 4 square जो है 4 square is 256, or you can say 4 is to power 4 times larger than 4 is to power minus 2. जो 4 square है वो 256 टाइम्स ज्यादा है, लार्जर है, बड़ा है फ्रॉम 4 is to power minus 2. ओके. जब भी आपको कंपेयर करना है तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर रेशियो की फॉर्म में कंपेयर करोगे. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपके पास 7 की पावर लाइन गिवन है, आपको ये पावर लाइन यूज करके आंसर बताना है. ओके. So the first part is 2401 into 49. कैसे करोगे? 2401 की नंबर पावर लाइन देखो, इट्स 7 raised to power 4. So यहाँ पे पुट कर दो 7 raised to power 4. Wait, let me change the color of my pen. So see, 2401 की पावर लाइन है 7 raised to power 4. पावर लाइन पे 2410 की वैल्यू इज 7 raised to power 4 and 49 की वैल्यू इज 7 square. So let's put it. Now जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, जब बेस सेम होता है एंड पावर डिफरेंट होती है इन मल्टीप्लीकेशन, सो पावर आपकी ऐड हो जाती है, दैट इज 4+2. वाई? बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n. मीन्स बेस सेम बट पावर डिफरेंट इन मल्टीप्लीकेशन मीन्स पावर विल गेट एडेड. सो द आंसर इज 7 रेज टू पावर 6. ओके. And you can leave your answer here also, and if you want to simplify you can simplify it 7 times 7 times 7 times 6 times. Okay. And इसका आंसर होता है 117,649, 1,17,649. Now let's come to the second part, which is 49 cube. 49 cube. Let's come to the 49 cube. Okay, what is 49? 49 आप देखोगे तो 7 स्क्वायर होता है, तो 49 की जगह पर आप 7 स्क्वायर लिख दो एंड क्यूब को एज इट इज रखो. नाउ अब आपका एक लॉ अप्लाई होगा, सिंस a रेज टू पावर m रेज टू पावर n मीन्स अगर पावर की भी पावर होती है देन वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 रेज टू पावर 2 टाइम्स 3 which is 7 raised to power 6. Answer is same, 1,17,649. Answer. Now let's come to the third part, that is C part, 343 into 2401. Okay, 343 की वैल्यू देखो, 343 is 7 cube. 2401 is 7 raised to power 7. Sorry, 2401 is here, not 7 raised to power 7, it's 7 raised to power 4. Really sorry. 7 raised to power 4. So base same, power different in multiplication, power will get added. Why? Since a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. जब भी multiplication में base same होगा, power different होगी तो आप power को add कर सकते हो. Now the answer is 7 raised to power 7. If you want to solve, then you can solve it or the simplified it. Otherwise, you can skip it. Let me write down the simplified answer. It's 8,23,543 is the answer. Okay. Now let's come to the next part, that is 16,000. Let me copy here. 16,807
807 अपॉन 49. 16,807 एज 7 रेज टू पावर 5. सो इसकी जगह पर आप 7 रेज टू पावर 5 रख दो, 49 की जगह पर आप 7 स्क्वायर रख दो. ओके. नाउ वेन बेस सेम है, पावर डिफरेंट है डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. वाई ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एन मीन्स ए रेज टू पावर एम माइनस एन. बेस सेम, पावर डिफरेंट, इन डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसकी सब पावर सब्ट्रैक्ट कर दो. 7 रेज टू पावर 5 माइनस टू, 7 रेज टू पावर 3. ओके, आप 7 रेज टू पावर 3 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो. 7 रेज टू पावर 3 इज 343. सो यहाँ पे आप कॉपी कर दो 343 answer. Now let's come to the next part, E part. E part is 7 upon 343. Okay, 343 जो होता है वो 7 क्यूब होता है. एंड 7 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 रेज टू पावर 1 अपॉन 343 को आप 7 क्यूब लिख सकते हो. नाउ बेस सेम, पावर डिफरेंट इन डिवीजन मींस पावर सब्ट्रैक्ट. सेम लो, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस m. नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो 7 रेज टू पावर माइनस 2. सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेटर होता है कि आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ पावर को और पॉजिटिव कर दो, बट आप इस केस में नहीं करोगे बिकॉज आपके पास 7 रेज टू पावर माइनस 2 की वैल्यू गिवन है विच इज 1 अपॉन 49. सो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो. अगर आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 7 स्क्वायर सिंस a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m. ओके. Now let's come to the next 16,807. It's the F part. 16,807 whole upon 8,23,543. 8,23,543. ओके, 16,807 की वैल्यू होती है 7 रेज टू पावर 5 एंड 8,23,543 की वैल्यू होती है 7 रेज टू पावर 7. सो लेट्स पुट इट 7 रेज टू पावर 5 अपॉन 7 रेज टू पावर 7. अगेन डिवीजन में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो. सिंस a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n विच इज 7 रेज टू पावर माइनस 2. ओके, 7 रेज टू पावर माइनस 2 की वैल्यू 1 अपॉन 49 है. आप नंबर लाइन की, पावर लाइन की हेल्प ले सकते हो. 7 raised to power minus 2 is 1 upon 49. So we have put the value of 7 raised to power minus 2. Now let's come to the G part. Okay, G part is 1,17,643. Okay, wait, let me do it here. 1,17,643 into 1 upon 343. Okay, so let me erase it now to make some space. ओके, 1,17,643 की वैल्यू देखो आप पावर लाइन पे, इट्स 7 रेज टू पावर 6. सो लेट्स पुट 7 रेज टू पावर 6 अपॉन 343. 343 की आप वैल्यू देखो, इट्स 7 क्यूब. सो पुट कर दो 7 क्यूब को. आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 7 रेज टू पावर 6 अपॉन 7 क्यूब. नाउ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है डिवीजन में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 7 रेज टू पावर 6 माइनस 3 सिंस a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n. सो आपका आंसर आ गया 7 रेज टू पावर 3. और 7 रेज टू पावर 3 की क्या वैल्यू होती है, 343. पावर लाइन की आप हेल्प ले सकते हो, 343. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट. सो लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर. Okay, the last part is 1 upon 343 into 1 upon 343. पावर लाइन पे देखो 343 की वैल्यू 7 क्यूब होता है, या फिर 1 अपॉन 343 7 रेज टू पावर माइनस 3. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, और यू कैन राइट डायरेक्टली, आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो. आप यहाँ से 1 अपॉन 343 की वैल्यू भी लिख सकते हो.
आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर 7 रेज टू पावर 3 को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नाउ 7 रेज टू पावर, देखो बेस 7 है, पावर भी सेम है, बट हम इसके केस में ये वाला लॉ लगाएंगे, दैट इज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, ओके, सो इसमें लगाते हैं। सो आंसर विल बी 7 रेज टू पावर -3 प्लस -3, 7 रेज टू पावर -3 -3, 7 रेज टू पावर -6, 7 रेज टू पावर -6 आपका आंसर है। एंड आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो 1/7 रेज टू पावर 6। ठीक है, वाई? बिकॉज a रेज टू पावर -m होता है 1/a रेज टू पावर n। ओके, 7 रेज टू पावर 6 की वैल्यू क्या है? 7 रेज टू पावर 6 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 1/1,17,649 आंसर। If there is any doubt, then please write down in the comment box. I will have a look at it and will clear your doubt. Okay. Now let's come. Let me change the color of my pen. It's visible. Next topic is scientific notation. What is the need of scientific notation? Scientific notation means something like this: 3.18 into 10 raised to power 6. कभी आपने ऐसी फॉर्म्स देखी होंगी, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म्स। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसकी नीड क्या है? फॉर सपोज आप ये क्वेश्चन देखो तो इसमें बहुत सारी जीरोज हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप 5,000 एंड 50,000 सेम है, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक जीरो का है। ये तो चलो हमें पता है कि ये 5,000 है, 50,000 है, बट अब इस क्वेश्चन में जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ इसमें तो बहुत सारी जीरोज हैं। अगर एक भी जीरो हमारी लगानी रह गई बाय चांस, सो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू गलत हो जाएगी। सो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। इससे हम बेटर रीड कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसको जो रीड करना बहुत मुश्किल है, सो हम इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ओके, so let's start this question. The sun is located this much meter from the center of our Milky Way galaxy. जो सन है इतने मीटर, सन जो है इतने मीटर, इतने डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, उसके सेंटर से सन इतने डिस्टेंस पर है। सो आपको सन का डिस्टेंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताना है। सो हम डायरेक्ट रीड करते हैं। फर्स्ट आप कैसे रीड करोगे? आप इसमें जीरोस काउंट करो, कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5। सी, फर्स्ट थिंग, जीरोस काउंट करने से पहले, अगर सपोज आपका क्वेश्चन 500 है, नॉर्मल अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ क्वेश्चन में तो वो डेसिमल एट द एंड होता है। ठीक है, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, 2 में डेसिमल नहीं है, तो आप 2 को 2.0 लिख सकते हो, इट मीन्स द सेम। सिमिलरली 500 है, 500 में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लास्ट में ले लो। जब भी आप डेसिमल को, जो है ना, जो आपका डेसिमल है, उस डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाओगे, जस्ट नेक्स्ट टू द फर्स्ट डिजिट होना चाहिए, मतलब इसको 2 प्लेसेस मूव करोगे। जब भी आप फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हो, फॉरवर्ड मूव करते हो, तो आपकी पावर जो है जो पावर है वो पॉजिटिव रहेगी। एंड जब भी आप बैकवर्ड मूव करोगे तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 × 10⁻²। सपोज नाउ आपका क्वेश्चन है 5.32। अब आपको डेसिमल यहाँ पे लाना है, तो आप इसको मूव कर रहे हो 2 प्लेसेस बैकवर्ड, 2 प्लेसेस बैकवर्ड जा रहे हो, या फिर आप राइट में जा रहे हो। जब भी राइट में जाओगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 532 × 10⁻² इनटू में लिखना है। अगर प्रोडक्ट में लिखना है तो प्रोडक्ट में अगर आप फॉरवर्ड जाओगे तो पावर पॉजिटिव रखना, बैकवर्ड जाओगे तो पावर नेगेटिव रखना। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन, इट्स नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। ओके, सो आपका जीरो डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लास्ट में आपको ये मूव करना है, कितने प्लेसेस? 1 3 5 7 प्लेसेस, 9 प्लेसेस, 11 13 15 17 19 एंड ये 20। आपको कितने प्लेसेस अपना डेसिमल मूव करना है? जो डेसिमल आप लेकर आओगे वो डेसिमल आप अपने फर्स्ट नंबर के बाद लेके आओगे, नेक्स्ट टू द फर्स्ट नंबर, जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद। सो आपने ये जो डेसिमल मूव करा है, कितने प्लेसेस मूव करा है? आपने मूव करा है 20 प्लेसेस। 20, लेट्स क्रॉस चेक वंस। 3 5 7 9 11 13 15 17 19
and 20. Just a minute. I think there is some mistake. तो आप जो मूव कर रहे हो वो आप 20 प्लेसेस मूव कर रहे हो. लेट्स क्रॉस चेक वंस अगेन. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड दिस 20. सो आपका आंसर होगा 3 3 into 10 raised to power 20 मीटर. ओके, सो ये डिस्टेंस आ जाएगा. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे एरो गलत लग गया, हम इधर जा रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इसमें भी डेसिमल एंड में अज्यूम करोगे और मूव करोगे, लेके आओगे 1 के बाद. सो 3, 5, 7, 9, 11. सो इट विल बी 1 into 10 raised to power 11 stars. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी मूव करना है. कितनी डिजिट्स हैं? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड दिस 24. ओके, सो आप 5 के बाद लेके जाओगे 9.76 इंटू 10 raised to power 24 kg. मास ऑफ द अर्थ है 5.97 6 into 10 raised to power 24 kg. ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इजी टू रीड होता है. सो दैट्स वाई इसको हम साइंटिफिक नोटेशन. एंड then we will, in the next class, we will be starting with the linear growth and the exponential growth. Let's do this question. Express the following numbers in standard form. आपको normal form में दिया हुआ है, आपको इसको standard form में represent करना है. Very easy question. See, 59,853. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल एंड में एज्यूम करोगे, और डेसिमल को आपको लेके शिफ्ट का करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, मीन्स 5 के पास लाना है, तो यहाँ पे लाना है. सो लेट्स स्टार्ट. कितने प्लेसेस? 1, 2, 3 एंड 4 प्लेसेस मूव कर रहे हो टूवर्ड्स दी फॉरवर्ड, डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स दी लेफ्ट. सो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा 5.9853. एंड जब भी आप टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करते हो या फॉरवर्ड में मूव करते हो तो प्रोडक्ट में जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी, 10 raised to power 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 65,950. एज्यूम करो डेसिमल नहीं है तो लास्ट में आपको ये डेसिमल 6 के बाहर लेके जाना, तो मूव करते हैं 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो डेसिमल आपका कहाँ आ जाएगा? 6.5950. ठीक है, कितने प्लेसेस मूव कर रहे हो? 4 प्लेसेस, तो 10 raised to power 4. नेक्स्ट 34,30,000. ओके, डेसिमल नहीं है तो लास्ट डिजिट पे है, मूव करो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस एंड 6 प्लेस. एंड 6 प्लेस मूव करा. 3.43. आगे आपको जीरोस लिखनी है, लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो, इट्स नॉट नेसेसरी. तो हमने 6 प्लेस मूव किया था, 1, 2, 3, यस 6 प्लेस, तो 10 raised to power 6 आंसर. Let's come to the next question, that is 70,04,0000 and आपका डेसिमल नहीं है तो लास्ट डिजिट के बाद एज्यूम करो एंड उसको लेके आना फर्स्ट डिजिट के बाद. सो कितने प्लेसेस? 1 प्लेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो आपका आंसर आ जाएगा 7.004 इंटू कितने प्लेसेस था? आई थिंक 10 था. लेट मी काउंट इट. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. This is the answer. Hope there is no doubt in today's class.